अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसरी कोशिश करेंगे जी, बात करेंगे कि पिंकी पीरनी और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में। अदालत में जो रिपोर्ट की गई, रज़ी दादा ने भी रिपोर्ट की, इमरान शफकत साहब ने की, हसन अयूब साहब ने की, और कुछ मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में आपको थोड़ी सी जो है ना तफसील उसके ऊपर बताऊं कि ये है क्या पीछे। क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि मैं फ्रंट की बात नहीं करता, बल्कि जो पीछे चल रहा होता है ना उसकी बात करता हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो कर सकते हैं करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी कोशिश से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये बेहतरी हो रही है। देखें, इमरान खान साहब ने माजी में ये बात कही कि बुशरा बेगम को संकिया दिया गया। सनकिया एक जहर होता है और बहुत ख़तरनाक जहर होता है, लेकिन उस जहर के अंदर एक खूबी भी होती है। ये मेरी मेरी जो मैं आपको डिस्कस करने लगा हूँ ना, इससे सिर्फ और सिर्फ मालूमात देना मकसूद है। अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई ऐसे इल्म वाले लोग अगर कोई मालूमात लेना चाहेंगे ना इसके बारे में, तो पुराने जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ, तो भाबड़ा बाज़ार में अगर आप देखेंगे तो पुराने लोग सनकिया मारा करते थे, मार कर खाया करते थे, और इनका खाने का एक तरीका होता था। लेकिन ये मैं किसी को नहीं वो कह रहा कि बहुत एहतियात से, लेकिन अगर किसी शख्स को वो मारा हुआ सनकिया जो खाने के आदी होते हैं बहुत थोड़ी सी मकदार से, फिर या आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, तो इसका मकसद जो होता है ना, एक तो ये होता है कि इंसान हशाश बशाश रहता है, दिमाग बहुत तेज़ रहता है, और सेक्स जो है ना उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक होता है और जवान रखता है इंसान को ना, एक्टिविटीज़ वगैरह बड़ा इंसान को वो चाकू चौबंद रखता है। लेकिन एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी ये अमल कर ही नहीं सकता। वो बहुत ख़ास लोग होते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं लोग, और हर शहर में, हर गांव में इस तरह के लोग होते हैं। और फिर वो थोड़े से मतलब ये कह लें कि पता होता है लोगों को कि ये बंदा करता है, क्योंकि वो आपस में कनेक्टिविटी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुशरा बेगम को कहा कि भाई उसको सिनकिया दिया गया। अब इस जहर का कैसे पता लगा कि सिनकिया, क्योंकि अगर किसी को भी जहर दिया जाए ना बंदे को, और वो उसकी डेथ हो जाए, तो कुछ जहर जो है ना बिल्कुल वाज़ेह पता लग जाते हैं कि ये वाला है, ये साइनाइड है, ये सनकिया है, ये दीगर जहर है, पता लग जाता है। और चले, इससे ज़्यादा मालूमात जो है ना वो देनी वो गलत होती है। इमरान खान साहब ने ये बात की। इमरान खान साहब भी क्या ये काम करते हैं या कुछ और तरीके से इसको करते हैं, इसके ऊपर मैं नहीं जाता, जबकि थोड़ी सी मालूमात है। लेकिन वो कुछ सहाफ़ी हो तो वो उसको वेरीफाई कर सकता है। मेरी जो मालूमात होती है ना उसका सोर्स जो सा होता है ना वो बहुत ऐसा होता है कि मैं अगर ग्राउंड पे हूँ तो वेरीफाई करूंगा ना, मैं साफ़ी हूँ तो वेरीफाई करूंगा ना। लेकिन इन्फॉर्मेशन मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि जित भी मैंने दी है उस वो डिनाई नहीं हुई। वो कहीं ना कहीं से आ जाती है, लेकिन देर से आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चिंगम वाली क्या चक्कर है, जो कई एक सहाफ़ियों ने बताई, रज़ी दारा ने भी बताई कि ये चिंगम खा रही थी और इमरान खान को भी दिया। यूट्यूब पे सर्च करें आप। जब ये बॉर्डर क्रॉस हो रहा होता है, यानी कि अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, आपको जो कस्टम मिलता है तो ये बॉर्डर होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, यानी कि जो ड्रग्स का स्पेशली या कुछ ऐसी चीज़ों का वो कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट, तो ये कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। एक नॉर्मल आदमी जो सफ़र कर रहा होता है, उसके इर्द गिर्द जब कस्टम वाले होते हैं, इमिग्रेशन वाले होते हैं, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वाले होते हैं, तो वो घबराया हुआ होता है कि यार मैं इस प्रोसेस से निकल लूँ। हालांकि उसके पल्ले ही कुछ नहीं होता, लेकिन उसको डर होता है यार खुदा ना खास्ता किसी ने कोई चीज़ आगे पीछे कर ली हो, तो उसके अंदर थोड़ी सी ना घबराहट होती है। बहुत ज़्यादा जो ट्रैवलिंग करते हैं वो थोड़े से यूज टू हो जाते हैं, लेकिन जो लेके ही ड्रग्स जा रहा है तो उसके पास चांसेस नहीं होते उसके पास। और ये जो लोग होते हैं ना, ये फेस रीडिंग बहुत करते हैं, कौन परेशान है कौन नॉर्मल है। जो कस्टम वाले होते हैं, जो एंटी नार्कोटिक फोर्स वाले होते हैं, जो वहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स होती है, पुलिस होती है, जितनी भी एजेंसियां होती हैं, काफ़ी एजेंसियां होती हैं,
बिल्कुल जो अपना खुफिया वाले होते हैं, जो आम आवाम के अंदर घूम रहे होते हैं, नहीं पता लगता। पाकिस्तान में मतलब चले बहरहाल काफ़ी सारी एजेंसियाँ होती हैं। जो खुफिया वाले होते हैं ना, उनको डाउट हो जाए तो वो आगे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इसको चेक करो, वो खुद नहीं सामने आते। तो बड़े नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, वो निकालते हैं इसको। अब अगर आप यूट्यूब पे फिल्में देखेंगे ना कि यानी कि एक चलें एयरपोर्ट का नाम लेना फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। यूरोप का एक एयरपोर्ट, एक लड़की वो ये काम कर रही थी, इत्तफाकन वो आ गई रैंडमली। अच्छा, उसने कोई ऐसी दवाई खाई हुई थी, वो पकड़ी गई, उसको सामने सब कुछ आ गया। और जब सामने आ गया, उसको कहा गई है, उसने कहा कुछ भी नहीं, ये तो कोई मसला नहीं है। उसने कहा नहीं, आप पकड़ी गई हैं। उसको बिठा लिया। वो तकरीबन वो 3-4 घंटे के बाद जो उनसे ना वो परेशान होना शुरू हुई। इससे पहले वो परेशान नहीं हुई। ये आपको फिल्में जो उनसे ना ये सारी जो बनी हुई होती हैं रियल फिल्म, यानी कि सारी जो कार्रवाई हुई होती है, ये उसको फिर एहसास हुआ कि यार मैं पकड़ी गई हूँ, अब मैं 10-12 साल जेल में हूँ। लेकिन वो उस वक्त तक नॉर्मल रही। तो आप अंदाजा करें कि वो कहता है कि जनाब 3 कतरे हारपैक के दिए हैं, इसको सनकिया दिया गया, उसको जहर का भी पता है, इसलिए कि जहर का आप टेस्ट करवा लें, वो पॉजिटिव आ जाएगा कि हाँ वाकई जहर दिया गया। अब वो जहर तो वही है, लेकिन क्या उसको प्रोसेस करके खाने के काबिल करके और वो किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है या कि कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो लाहौर में बहुत लोग सनकियां मारते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये जो चिंगम वाली स्टोरी होती है ना, ये भी जो चिंगम में कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं, वो आपकी मतलब जो ये काम कर रहे होते हैं ना, जो स्मगल कर रहे होते हैं या मतलब कुछ ऐसे गलत काम कर रहे होते हैं, और मतलब बहुत सारे फोर्सेस में भी इस्तेमाल होता है, उनकी ना हार्ट बीटिंग में फर्क आएगा, ना उनके ऊपर कोई प्रेशर आएगा, मौत सामने खड़ी होगी, वो उसको भी फेस कर लेंगे, एक लम्हात के अंदर से जो है ना अपने आप को निकालने में भी कामयाब हो जाएंगे, इसलिए कि वो दिमाग से काम कर रहे थे। जो दिमाग का जो प्रेशर जाता है ना दिल के ऊपर और हार्ट बीटिंग डिस्टर्ब होती है और इंसान परेशान होता है, तो वो सारा कनेक्शन जो होता है ना वो सुन हुआ होता है उसमें। पिंकी पीरनी साहबा के बारे में यही है। खान साहब को सजा हुई वो नॉर्मल थी, खुद को सजा हुई वो नॉर्मल थी, वो जनाब उठ के चली गई, आई बिल्कुल हशाश बशाश, गई वो बिल्कुल हशाश बशाश। उन्होंने ऑफर भी की कि खान साहब आप ये खा लें, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, खान साहब को परेशानी हुई। ठीक है, अच्छा, यही मेडिसिन इस तरह इस ये मेडिसिन नहीं, इस तरह की कुछ मेडिसिन वो भी सेक्स के लिए इस्तेमाल होती है, टाइमिंग शाइमिंग के लिए। ये सारे मैं कतन ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बात को समझना होता है। 3 कतरे हारपेक के, सनकिया दिया गया जहर, और यहाँ पे जनाब चिंगम चबा रही थी, उसको हुआ ही कुछ नहीं। मतलब ठीक है, जो कुछ भी है, जैसे हम लोग परेशान होते हैं फटाफट चाय भी दे तो अब हम क्या गलत करते हैं? ठीक करते हैं ना। चाय क्या करती है, इसमें भी आप कह लें कि काइंड ऑफ निकोटीन होती है जो कि आपको हशाश बशाश रखती है। ठीक ना, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, हालांकि उसके नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं। चाय जो है ना थोड़ी सी फेवर देती है। ठीक है, कॉफी देती है, कॉफी जो देते हैं ना बिल्कुल शुगर और मिल्क बिल्कुल ना हो, कॉफी हो, वो बहुत फेवर देती है। डॉक्टर्स कहते हैं, मैं नहीं। ठीक है, तो ठीक है जनाब, बात समझ गए होंगे आप कि कोई मसला नहीं। 3 कतरे हारपैक, सनकिया, च्युइंगम, हशाश बशाश, लेकिन ये जो ना चंद घंटों की बात होती है, उसके बाद परेशानी शुरू होती है। तो फिर मजे तो मैया होना आनगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो कुछ कर सकते हैं करें। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप समझ लेंगे आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन देता हूं, कुछ नहीं किया फिर आपने। अल्लाह हाफिज।